यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीच मैकेनिज्म। देखिए क्या होता है, स्पीच मैकेनिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट प्रोसेस। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट प्रोसेस होता है डेट इनेबल अस टू प्रोड्यूस एंड कॉम्प्रिहेंड द स्पीच, जो कि हम लोग को इनेबल कराता है साउंड को प्रोड्यूस करने में, एंड कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है स्पीच या साउंड को समझने में। ठीक, तो स्पीच मैकेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट प्रोसेस होता है जो साउंड या साउंड को या स्पीच को प्रोड्यूस कराने में तो इनेबल बनाता ही है, लेकिन साथ साथ में स्पीच साउंड को समझने के लिए भी एबल बना देता है, कॉम्प्रिहेंड में भी उसको एबल बनाता है। अब स्पीच मैकेनिज्म है 5 सब सिस्टम्स। स्पीच मैकेनिज्म के को 5 सब सिस्टम्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम डील्स विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स द फाउंडेशन ऑफ स्पीच। ओके। सेकंड है फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी सिस्टम डील्स विद फोनेशन। फोनेशन मीन्स जनरेटिंग द साउंड सोर्स। ओके। नेक्स्ट है आपका रिजोनेटरी सिस्टम। रिजोनेटरी सिस्टम डील्स विद रिजोनेंस। रिजोनेंस मीन्स एम्पलीफाइंग द साउंड, साउंड को एम्पलीफाई करना। क्लियर। और नेक्स्ट है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम डील्स विद आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स शेपिंग द साउंड, साउंड को एक शेप प्रोवाइड करना, एक शेप देना। नेक्स्ट है रेगुलेटरी सिस्टम। रेगुलेटरी सिस्टम डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ द साउंड बाय ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्वस सिस्टम की हेल्प से जो है साउंड को रेगुलेट किया जाता है, और ये होता है रेगुलेटरी सिस्टम में होता है। क्लियर है इतना। फिर आगे देखिए थर्ड पॉइंट, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स डील्स विद रेगुलेशन मीन्स फाउंडेशन। सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है। रिस्पिरेटरी सिस्टम डील्स विद रेस्पिरेशन, यहाँ रेगुलेशन नहीं बल्कि रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन मीन्स होगा फाउंडेशन ऑफ स्पीच। स्पीच का फाउंडेशन रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद यहाँ देखिए स्पीच बिगिंस विद रेस्पिरेशन। स्पीच जो है रेस्पिरेशन से शुरू होता है। इसका मतलब ये है वेयर लंग्स प्रोवाइड द नेसेसरी एयर फ्लो। मतलब रेस्पिरेशन शुरू होने का मतलब ये है जब स्पीच शुरुआत होता है तो वहां पर लंग्स जो है एक नेसेसरी एयर फ्लो जो कि है पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम, इस चीज को प्रोवाइड कराता है, और बाद में ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, आर्टिकुलेटर्स, इन सब की हेल्प से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर यहाँ देखिए फोनेटरी सिस्टम डील्स विद फोनेशन। फोनेटरी सिस्टम का मतलब होता है फोनेशन। फोनेशन मीन्स जनरेटिंग द साउंड सोर्स। साउंड सोर्स को जनरेट करने का काम फोनेशन का होता है। फोनेशन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंग्स। फोनेशन जो होता है ये साउंड के प्रोडक्शन से डील करता है। क्लियर है। साउंड के प्रोडक्शन से। और एक चीज है लैरिंग्स में, लैरिंग्स जिनको एडम सेप्पल भी कहते हैं, लैरिंग्स में एक वोकल कॉर्ड्स होता है। तो लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स के द्वारा साउंड को प्रोडक्शन करने का काम जो होता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फोनेशन, या फोनेटरी सिस्टम के अंदर होता है फोनेशन। क्लियर। अब देखिए व्हेन एयर फ्रॉम द लंग्स थ्रू द वोकल कॉर्ड्स पास। जब एयर जो है वोकल कॉर्ड के माध्यम से लंग्स से पास होती है ना, जब एयर लंग्स से निकलती है और वोकल कार्ड के थ्रू पास होती है, देन दे वाइब्रेट, तब ये वोकल कार्ड में वाइब्रेट होते हैं। क्लियर। एंड क्रिएट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीच साउंड, और इससे ये एक प्रकार की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीच साउंड को क्रिएट करते हैं और बाद में इसी को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। आगे देखिए these sound waves then resonate means amplify the sound in the vocal tract। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, इन साउंड वेव्स को एम्पलीफाई किया जाता है, रिजोनेट किया जाता है वोकल ट्रैक्ट में, है ना। याद रखिए वोकल ट्रैक्ट में इन साउंड को रिजोनेट यानी कि एम्पलीफाई किया जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद में दीज साउंड टेक्स द शेप इनटू डिस्टिंक्ट रिकॉग्निजेबल स्पीच साउंड। इसके बाद में इन साउंड को एक डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रिकॉग्निजेबल स्पीच साउंड का रूप ले लेता है। क्लियर है, या उसके शेप में ले लेता है। नेक्स्ट है रिजोनेटरी सिस्टम। रिजोनेटरी सिस्टम डील्स विद रिजोनेंस। रिजोनेटरी सिस्टम रिजोनेंस से डील करता है। रिजोनेंस मीन्स होता है एम्पलीफाइंग द साउंड, साउंड को एम्पलीफाई करना। क्लियर। एम्पलीफिकेशन प्रोसेस एड्स रिचनेस एंड डेप्थ टू द स्पीच साउंड्स। ठीक। अब एम्पलीफिकेशन प्रोसेस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एम्पलीफिकेशन प्रोसेस ही स्पीच साउंड में एक रिचनेस को, स्पीच साउंड में गंभीरता को लाता है। क्लियर है।
आर्टिकुलेटरी सिस्टम डील्स विद आर्टिकुलेशन, और जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम होता है ये आर्टिकुलेशन के साथ डील करता है। आर्टिकुलेशन मीन्स होता है शेपिंग द स्पीच साउंड, स्पीच साउंड को एक शेप देना, स्पीच साउंड को एक शेप प्रोवाइड कराना होता है। with the help of different articulators like lips, tongue, teeth, alveolar ridge and many more, डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स की हेल्प से, डिफरेंट आर्टिकुलेटर की हेल्प से जो है स्पीच साउंड को एक जो है शेप प्रोवाइड किया जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है आर्टिकुलेशन, और आर्टिकुलेशन आता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम में। जैसे यहाँ एग्जांपल है, टू फॉर्म द साउंड ऑफ द लेटर टी द टंग मेक्स कॉन्टेक्ट द एल्वियोलर रिज। यहाँ पर एग्जांपल है कि साउंड टी, ठीक, टी लेटर का साउंड बनाने के लिए टंग को जो है, एल्वियोलर रिज का मतलब ये होता है कि जो अपर फ्रंट टीथ है इसके पीछे वाला पोर्शन। तो एक बार बोलिए टी, बोलिए टी। जब आप टी बोलेंगे तो जीभ ऊपर को, ये जो दांत के पीछे का भाग उसको टच करता है, उसी को एल्वियोलर रिज कहते हैं। ओके, एल्वियोलर रिज इज अ स्मॉल रिज जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। एल्वियोलर रिज जो होता है एक प्रकार का स्मॉल रिज होता है जो कि अपर फ्रंट टीथ के ठीक पीछे होता है। क्लियर है, ये चीज है आपका। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, रेगुलेटरी सिस्टम डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ साउंड। रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है वो साउंड के रेगुलेशन से डील करता है। अच्छा, साउंड को रेगुलेट करने का काम ब्रेन और नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रकार से समरी टाइप का है, साउंड प्रोड्यूस इन लैरिंग्स। साउंड जो होता है वो लैरिंग्स में प्रोड्यूस होता है, ध्यान देना। साउंड प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? लैरिंग्स में होता है। लैरिंग्स का मतलब लैरिंग्स का मतलब क्या? लैरिंग्स के वोकल कार्ड्स में होता है। कुल मिलाकर भैया ऐसे साउंड लैरिंग्स में प्रोड्यूस होता है, ट्रैवल करता है फेरिंग्स के थ्रू। प्रोड्यूस होता है लैरिंग्स में, ट्रैवल करता है फेरिंग्स में। और इसका जो है एक तरह से रिजोनेंस एम्पलीफाई कहाँ पर किया जाता है? तो रिजोनेंस द साउंड थ्रू ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के माध्यम से इसका एक रिजोनेंस होता है। शेपिंग द साउंड विद आर्टिकुलेटर्स, और इसके बाद में साउंड को एक शेप दिया जाता है। सही तरीके से बोला जाए तो वो शेप देने का काम होता है आर्टिकुलेटर्स का। क्लियर है? तो ये 14 कैप्सूल्स हैं, एक बार इसको रिवाइज करिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए, और ये आपका टॉपिक है जो है स्पीच मैकेनिज्म। देखिएगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्पीच मैकेनिज्म जो होता है कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट प्रोसेस होता है। ये हमें स्पीच को बोलने के लिए और स्पीच को समझने के एबल बनाता है। इसके जो है स्पीच मैकेनिज्म के 5 सब सिस्टम होते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पर जो कि डील करता है रेस्पायरेशन के साथ, और रेस्पायरेशन जो होता है वो स्पीच का फाउंडेशन होता है। क्लियर है? फोनेटरी सिस्टम डील करता है फोनेशन से, और फोनेशन मीन्स होता है साउंड सोर्स को जनरेट करना। रिजोनेटरी सिस्टम जो होता है डील्स करता है ये रिजोनेंस से, और रिजोनेंस मीन्स होता है साउंड को एम्पलीफाई करना। क्लियर है? आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो होता है ये डील करता है आर्टिकुलेशन के साथ, और आर्टिकुलेशन मीन्स होता है साउंड को एक शेप देना, शेपिंग द साउंड। क्लियर है? और रेगुलेटरी सिस्टम डील करता है रेगुलेशन से, और साउंड का जो रेगुलेशन होता है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की हेल्प से होता है। ठीक, आगे फिर यहाँ देखिए, जो ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये डील करता है रिस्पिरेशन से, है ना। रेस्पायरेशन से यहाँ रेगुलेशन नहीं होगा, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और ये जो रेस्पायरेशन होता है ये फाउंडेशन ऑफ स्पीच होता है। स्पीच बिगिंस विद, स्पीच जो है रेस्पायरेशन से शुरू होता है। मीन्स जो लंग्स होता है, लंग्स ही एक नेसेसरी एयर फ्लो पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम को प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? और जो फोनेटरी सिस्टम होता है ये फोनेशन के साथ डील करता है। फोनेशन मीन्स होता है साउंड सोर्स को जनरेट करना। फोनेशन जो होता है ये लैरिंग्स में वोकल कार्ड्स के माध्यम से फोनेशन के द्वारा साउंड का प्रोडक्शन किया जाता है। जब एयर जो है लंग्स से निकलकर वोकल कार्ड के थ्रू पास होती हैं, तब ये वाइब्रेट करती हैं, और उसके बाद में एक ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। अब क्या होता है, इन साउंड सोर्स को आगे चलकर वोकल ट्रैक्ट में एम्पलीफाई किया जाता है। इन साउंड वेव्स को, इन जो ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स हैं, इनको वोकल ट्रैक्ट में एम्पलीफाई यानी कि रिजोनेट किया जाता है, और इसके बाद इन साउंड को एक डिस्टिंक्ट रिकॉग्निजेबल स्पीच साउंड में के रूप में एक शेप दे दिया जाता है जिसे पहचानी जा सके। क्लियर है? फिर देखिए, रिजोनेटरी सिस्टम जो होता है रिजोनेंस से डील होता है,
रिजोनेंस मीन्स होता है साउंड को एम्पलीफाई करना, और एम्पलीफिकेशन प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पीच साउंड में ये रिचनेस को ऐड करता है और स्पीच साउंड को एक डेप्थ देता है। क्लियर है? आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो होता है आर्टिकुलेशन से डील करता है। आर्टिकुलेशन का काम होता है स्पीच साउंड को शेप प्रोवाइड करना, एक शेप देना, वो भी किसकी हेल्प से? डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स की, जैसे टंग, लिप्स, माउथ, टीथ, एल्वियोलर रिज, इन सब की हेल्प से। क्लियर है? इसके बाद में जैसे यहाँ एग्जांपल है, टी लेटर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है? टंग जो है एल्वियोलर रिज से कांटेक्ट बनाती है। एल्वियोलर रिज जो होता है इट इज अ जस्ट स्मॉल रिज जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। एल्वियोलर रिज जो होता है अपर फ्रंट टीथ के पीछे वाला पोर्शन होता है। इसके बाद में फिर रेगुलेटरी सिस्टम, ये डील करता है साउंड को रेगुलेशन करने का काम करता है, और साउंड को जो रेगुलेट किया जाता है ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम की हेल्प से किया जाता है। अब क्या होता है? साउंड लैरिंग्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ट्रैवल करता है फेरिंग्स में, और जो है साउंड का जो रिजोनेंस होता है थ्रू ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के द्वारा साउंड का रिजोनेंस होता है। फिर क्या होता है? आर्टिकुलेटर्स के माध्यम से इसको जो है एक सर्टेन से प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है?